आप सिर्फ लड़कों को क्यों बोल रहे हो कि उन्होंने पी रखी थी तो वो गाड़ी कैसे चला रहे हैं, बल्कि ही वॉज इन मोर सेफ जोन। कार इज़ मोर सेफ देन स्कूटी। वो स्कूटी चला रही थी, अब वो गिर गई और कार से वो आ गया। उसे गलती दोनों साइड से थी, ऑफ कोर्स गलती दोनों की थी, लड़की की भी थी और ड्राइवर की भी गलती थी। और मैंने जितना न्यूज़ में देखा और अपने पेरेंट्स से सुना है कि दैट ड्राइवर वाज ड्रंक। वो अगर करेंगे सो इट्स गुड, क्योंकि फालतू में लड़ाइयों से तो कुछ होने वाला है नहीं। मोदी सरकार नहीं खेल रही है, ये आम जनता खेल रही है। आई थिंक दैट यहाँ पे गंदा होता तो अभी आप लोग ही मीडिया वाले ये कहते, मीडिया वाले हम भी कहते कि यार ये गंदा कैसे है, ये सफाई हो रही है, ये जो पैसा इन्हें ये सोनी वालों को मिल रहा है। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द बेस्ट। आई थिंक दैट अब हर एक का अपना अपना अलग पर्सपेक्टिव है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द संपादक। मेरा नाम है अकरम। 2024 में किसकी सरकार, मोदी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से काम कर सकती है? बात करते हैं इसके बारे में और महिला सुरक्षा के बारे में भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हिया पिया। हिया या ये बताइए 2024 में किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए? आई थिंक बीजेपी ऑफ कोर्स, क्या वजह है? बिकॉज जितने भी फ्रॉम 2014 जितने भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं वो पहले सरकारों ने नहीं करे, और अगर करे भी हैं तो वो इतने लेट हुए हैं जिससे कि हमें इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई हैं। आज इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं, किसी की ज़रूरत है, किसी फैसिलिटीज़ की वी डोंट नीड देम, बट स्टिल दे आर, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। राहुल गांधी कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से, इसके बारे में क्या बताएंगी? वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, बट क्या लगता है आपको कांग्रेस सरकार नहीं आनी चाहिए? अब हर एक का अपना अपना अलग पर्सपेक्टिव है। मेरा पर्सपेक्टिव के हिसाब से मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ द बेस्ट। आई थिंक दैट या। अच्छा, दिल्ली के अंदर कौन सी सरकार दोबारा? दिल्ली में जैसे कि यूपी में योगी हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी। आई नो दैट दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, उन्होंने बहुत कुछ किया है। सो दिल्ली में अगर फिर से आम आदमी पार्टी आती है तो कोई लॉस नहीं होगा, बट अगर योगी आते हैं तो जो जितना यूपी में सुधार हुआ है वैसा अगर दिल्ली में सुधार अच्छा, यूपी में क्या सुधार हुआ है? आप यूपी की बात कर रही हैं? या ऑफ कोर्स, पहले यूपी में लोग गलियों से निकलने में इतना डरते थे। आज के टाइम पर मैं अगर जाती भी हूँ वहाँ पर तो मुझे ऐसे कोई इतना डर नहीं होता कि यहाँ पे कोई आके मेरे को थीफ कैचर कर देगा। दैट्स यूपी में बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लोग जिसकी गलती होती है उसकी गलती छोड़ के उसका घर तोड़ देते हैं, बुलडोजर चला देते हैं। क्या ये बात सही है? अब जिसके साथ गलत हो रहा होता है वो बोलता है ऐसे। गलत अगर हो रहा है तो इंसान को सजा देनी चाहिए, ना कि उसकी फैमिली को सजा देनी चाहिए। तो ये सही हो रहा है योगी सरकार के अंदर ही तो हो रहा है कि वो उनकी बिल्डिंग्स कर रहे हैं। बाबा का बुलडोजर नाम से मशहूर है यूपी के अंदर जी, तो उससे क्या कहते हैं, अगर वो घर क्या है क्यों तोड़ रहे हैं? हाँ, तो उनकी अगर गलती है या कोई भी अगर वो गलत काम कर रहा है या किसी भी प्रदर्शन में या किसी भी अराजक तत्वों के साथ खड़ा होता है या कुछ भी है तो उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। क्या ये सही कर रही है योगी सरकार? नहीं, ये तो गलत है, डेफिनेटली गलत है। फिर भी बीजेपी। डेफिनेटली बीजेपी गवर्नमेंट, आई एम नॉट गोना डिनाई ऑन दैट। अच्छा, ये बताइए कांग्रेस को क्यों नहीं आना चाहिए दोबारा से सत्ता में? कांग्रेस को क्यों नहीं आना चाहिए, ये इसलिए बिकॉज अगर हम आज से 10 साल पहले जाएं, इंडिया वॉज वेरी मच डिफरेंट। कांग्रेस ने जो एक काम किया है दैट वॉज ऑलवेज टेकिंग पाकिस्तान इनटू आवर कंट्री, बट जो नरेंद्र मोदी सर ने किया है कि उन्होंने इतने सारे और राष्ट्रों को हमारे यहाँ से जोड़ा है, जिससे कि हमारी इतनी ज़्यादा सुविधाएं बढ़ी हैं, इतनी ज़्यादा हमारे पास इकोनॉमी हमारी इतनी। अच्छा, गरीबों के बारे में आप क्या सोचती हैं? गरीबों के बारे में, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस के टाइम पे सिलेंडर 450 रुपये था, आज 1100 रुपये के लगभग पहुँच चुका है। इसके बारे में क्या बताएंगे कि फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट सही कर? तो जो पुल बन रहे हैं और ये जो क्या कहते हैं बाकी स्कूलों में जो सुविधाएं हो रही हैं वो कहाँ से जीएसटी भरेगी? अब सरकार अपनी जेब से पैसा तो देगी नहीं, सरकार के पास हम और कहाँ से पैसे देते हैं? हमें फ्री खाना, फ्री राशन, इतनी सारी चीज़ें फ्री दे रही है वो जब सरकार, तो हम वो कहीं ना कहीं से तो पैसा कमाएगी। अब वो आप रोड की बात करनी है बार बार। आपको पता है रोड के अंदर फास्ट टैक्स से लेकर कैश तक बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है तकरीबन। हाँ, तो ये टैक्स तो ज़्यादा हमारा पैसा है। हाँ, तो हमारा रोड तो उनमें बनने ही चाहिए। तो ऑफ कोर्स बनने चाहिए, लेकिन रोड की जो सफाइयाँ हो रही हैं वो कहाँ से? हम अगर अभी यहाँ पे गंदा होता तो अभी आप लोग ही मीडिया वाले ये कहते, मीडिया वाले हम भी कहते कि यार ये गंदा कैसे है, ये सफाई हो रही है, ये जो पैसा इन्हें ये सोनी वालों को मिल रहा है मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए बोल रहे हैं, ये कौन दे रहा है? अच्छा, महिला सुरक्षा के बारे में आप क्या राय रखती है? महिला सुरक्षा कितनी बेटर कर रही है बीजेपी गवर्नमेंट? आई थिंक बहुत बेटर करी है। ये जो स्कूल्स में मतलब
3 years बैक आई वॉज इन क्लास 11th, तो तब मुझे भी हमें वहाँ पे जूडो कराटे सिखाए, बहुत सी चीज़ें कराई जिससे आई वॉज मैंने कुछ सीखा। आप दिल्ली से पास आउट? या दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल ने स्कूल की कंडीशन सुधारी है ना, बीजेपी ने तो नहीं सुधारी। तो मैंने ये बीजेपी के उससे नहीं बोला, यू आर लाइक प्लेइंग विद माई वर्ड्स। या आप स्कूल की बात कर रही थी, तो अब आप इनडायरेक्टली मतलब डायरेक्टली बीजेपी को कह रही हैं स्कूल की कंडीशन जो है केजरीवाल ने बेटर की है, बीजेपी तो अभी दिल्ली में आई भी नहीं है ना। ठीक है, मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी, मैंने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी गलत है, मैंने बस ये कहा है कि बीजेपी आई थिंक इज़ बेस्ट rather than other parties and that's it। अच्छा, मोदी, एक सेकंड सर, मोदी सरकार के अंदर सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की राजनीति खेली जा रही है इनडायरेक्टली, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये होना चाहिए? हम नहीं मोदी सरकार नहीं खेल रही है, ये आम जनता खेल रही है, आई थिंक दैट। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसी बड़े नेता को एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या ये लोगों को मैं पहुँचाना चाहिए कि भाई हिंदू मुस्लिम के बारे में ना कहें? अगर ऐसा वो कहेंगे तो लोग बात मानेंगे, क्योंकि जब आपने लॉकडाउन में देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उन्होंने कहा बर्तन बजाओ तो लोगों ने बर्तन बजाए, लाइट या मोमबत्ती जलाओ तो जलाए, तो उनको बड़े नेताओं को ये भी कहना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम खत्म करें। ऑफ कोर्स करना चाहिए, फालतू में क्यों नहीं लड़ाइयाँ अब अगर मुझे पता होता तो आज मैं आपको इंटरव्यू नहीं दे रही होती ना, आई वाज समवेयर एल्स ऑफ कोर्स। और अगर करेंगे सो इट्स गुड, क्योंकि फालतू में लड़ाइयों से तो कुछ होने वाला है नहीं, और हम जितने प्यार से रहे उतनी अच्छी बात है। अच्छा, कंजावला केस के बारे में आप क्या कहेंगे? उनको जो दोषी हैं उनको सज़ा स्ट्रिक्टली मिलनी चाहिए या नहीं? आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट। एक्चुअली कंजावला में एक केस हुआ था, एक लड़की को 12 से 13 किलोमीटर तक गाड़ी के अंदर हाँ, आपको पता है क्या? तो क्या कहेंगे, उनको सज़ा मिलनी चाहिए? मैंने जितना न्यूज़ में देखा और अपने पेरेंट्स से सुना है कि दैट ड्राइवर वाज ड्रंक एट दैट टाइम। ड्राइवर तो ड्रंक थे, लेकिन वो बता रहे कि लड़की भी ड्रंक थी। मैं महिला सुरक्षा के बारे में बात। हाँ जी, हाँ जी। अब गलती दोनों साइड से थी, ऑफ कोर्स गलती दोनों की थी, लड़की की भी थी और ड्राइवर की भी गलती थी। और अगर अच्छा, लड़की की क्या गलती थी? लड़की की गलती ये थी दैट शी वाज आल्सो ड्राइविंग ना, गेटिंग ड्रंक। जब दोनों लड़कियों ने पी रखी थी तो आप सिर्फ लड़कों को क्यों बोल रहे हो कि उन्होंने पी रखी थी तो वो गाड़ी कैसे चला रहे, बल्कि ही वाज इन मोर सेफ जोन। कार इज़ मोर सेफ देन स्कूटी। वो स्कूटी चला रही थी, अब वो गिर गई और कार से वो आ गया, उसे आई नो। हाँ, लड़के की भी गलती थी, कार वाले की भी पूरी गलती थी, लेकिन अगर लड़की पी नहीं रखी होती उसने, उसकी भी तो गलती थी कि वो गाड़ी चला रही है। अच्छा, चलो मैं लड़के की बात कर लेता हूँ। अगर कोई भी बात हो जाती है, हम जब गाड़ी चलाते हैं तो अगर एक कील या पंचर भी हो जाता है तो हमें पता लग जाता है, क्या उसको पता नहीं लगा कि लड़की उसके ऊपर लटकी हुई है गाड़ी है, या फिर कुछ भारी सा ऐसा? तो लड़के की गलती तो है ही है, तो उनको सज़ा मिलनी नहीं चाहिए? सज़ा मिलनी चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि आज वो नहीं है और कहीं ना कहीं गलती लड़के की भी और कहीं ना कहीं लड़की की भी है। मैं तो दोनों साइड लूँगी। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हो, महिलाएं कितनी सेफ हैं दिल्ली में और इंडिया में? दिल्ली में पहले से सेफ्टी बढ़िया है, पर ये नहीं कहोगे कि आप फुल सेफ हो। और इन इंडिया एज क्या कहते हैं, ये जो गर्ल्स रैकेट चल रहे हैं वो अभी भी हैं, ख़त्म तो नहीं हुए हैं, बट पहले से कम ज़रूर हुए हैं। तो सेफ्टी हमारे ऊपर भी, हम कैसे बिहेव करते हैं। आप देख रहे थे द संपादक, मेरा नाम है अकरम।